प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन चल रहा है हमारा, और आज है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 4। चैप्टर में आज हम करा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत चालकता क्या है? देखिए, वैद्युत चालकता क्या है, हमने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा है R। तो वैद्युत प्रतिरोध का यदि हम व्युत्क्रम निकाल लें, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा कर दें, यदि हम वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा कर दें व्युत्क्रम, तो उसी को कहते हैं हम वैद्युत चालकता, और इसको G से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से परिभाषा हो जाएगी, देखिए 1/R मतलब प्रतिरोध का उल्टा या व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं, और इसको कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होगा, ये 1/ओम होगा, 1/ओम, क्योंकि प्रतिरोध में क्या होता है ओम, तो 1/ओम मतलब ओम -1। ठीक है, तो इसका ओम होगा, तो ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम -1 हो जाएगा, या इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, ओम OHM, O-1। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। या इसका एक मात्रक क्या होता है, महो, महो भी बोलते हैं, महो, महो क्यों बोलते हैं, MHO। देखिए ये क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है ये, तो इसलिए OHM, OHM पीछे से पढ़िए इसको, OHM, तो ये क्या है, ओम का उल्टा यानी महो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उल्टा भी हम बोल देते हैं, ओम का उल्टा ही होता है महो। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा कि इसका नाम महो क्यों होता है। इधर से पढ़ के देखिए उल्टा, इसको OHM, ओम। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसका मात्रक भी उल्टा कर दिया है। जब प्रतिरोध का ओम होता है तो क्या इसका हम उल्टा महो नहीं लिख सकते, इस तरीके से। अब देखिए, प्रतिरोध का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ML2T-3E-2, और ये क्या है, इसका उल्टा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो पावर पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा M-1L-2T3A2। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसके दो नाम होते हैं, या तो आप विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या इसको प्रतिरोधकता कह लीजिए। ठीक है, एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, चालक का प्रतिरोध R कितना होता है, R बराबर होता है ML/NE²A τ। ठीक है, ये वैद्युत प्रतिरोध का मान होता है। यहाँ से आपने क्या देखा कि चालक का प्रतिरोध जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे R अनुक्रमानुपाती L। ठीक है, R अनुक्रमानुपाती है L। ठीक, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड क्या है, R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है, तो R व्युत्क्रमानुपाती है A के, और ये हो जाता है हमारा 2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये दिख भी रहा होगा। ठीक है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर, R L के अनुक्रमानुपाती है और A के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन दोनों नियमों को मिलाने पर उपयुक्त
दोनों कथनों को या नियमों को भी कह सकते हैं, दोनों कथनों को मिलाने पर, अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, R अनुक्रमानुपाती है L के और A के व्युत्क्रमानुपाती, लिख सकते हैं R बराबर, यहाँ से देखिए जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ से एक नियतांक आएगा जिसको हम लेते हैं रो, ठीक है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक रो ले लिया हमने और L/A, और ये जो रो है इस रो को कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आप लिखेंगे जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या इसका दूसरा नाम क्या था, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, ओके। और यदि हम इस विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखिए अतः रो बराबर RA/L, तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल जाता है। तो रो क्या विशिष्ट प्रतिरोध और इसका फॉर्मूला क्या आया RA/L, ठीक है। अब यदि मैं एक काम करूँ इसमें, यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, यदि मैंने चालक की लंबाई ली है 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो फिर क्या होगा देखिए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R, रो इज इक्वल टू R, इसका मतलब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ जाएगा। कब आएगा, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब एकांक क्षेत्रफल कह सकते हैं इसको, 1 मीटर लंबाई मतलब एकांक लंबाई। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बन जाएगी। क्या बनेगी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। पहले यदि हमने इस फॉर्मूले में A और L को हमने 1 मान लिया है तो रो बराबर R आ गया, तो हम क्या कहेंगे, किसी एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। किसी एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से हम परिभाषा इसकी बना सकते हैं। तो देखिए परिभाषा मैंने वही लिखी है, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी परिभाषा बना दी। तो ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध और उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, इसका मात्रक हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है ओम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होगा लंबाई का मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, यानी इसका आ जाएगा ओम मीटर। तो इसका मात्रक कितना है ओम मीटर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ओम को हम ऐसे दिखाते हैं ओम मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं ओम मीटर, ठीक है, मात्रक हो गया, ठीक है। विमेय सूत्र आप इसका निकाल सकते हो, R का विमेय सूत्र आपको मालूम होता है, A का मालूम है, L का मालूम है, रख के केवल इसको सॉल्व कर दीजिए, रो का विमेय सूत्र आ जाएगा। और मैं इसका विमेय सूत्र लिख देता हूँ, देखिए क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या आएगा, ये आएगा ML3T - 3A - 2, ML3 ठीक है, ML3T - 3 और A - 2, ये आएगा इसका विमेय सूत्र, ठीक है, ML3T - 3 A - 2। इसके बाद देखिए ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या होगा ध्यान से देखेंगे,
क्या होगा, रो बराबर आर, इस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये वैल्यू रख सकते हैं हम इस आर की जगह। तो आर की जगह हम लिखेंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, इनटू क्या है, रो बराबर आर, और देखिए यहाँ देखेंगे रो बराबर आर, आर की वैल्यू तो हमने लिख दी, रो बराबर आर और क्या है ए अपॉन एन, ये तो है रो बराबर आर ए अपॉन एन, ठीक। अब देखिए एल से एल और ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, सही है। तो देखिए रो बराबर कितना आ जाएगा, एम अपॉन, ठीक है, ये दोनों कैंसिल, एन ई स्क्वायर और टाउ। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला ही आ जाता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए, आर ए अपॉन एल भी होता है और साथ ही साथ विशिष्ट प्रतिरोध का एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर भी होता है, ठीक है, दो होते हैं इसके फॉर्मूले। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विशिष्ट चालकता। क्या है, विशिष्ट चालकता। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, ध्यान से देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, जैसे हमने वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा वैद्युत चालकता बोला था, इससे पिछला टॉपिक क्या था हमारा, वैद्युत चालकता, यानी वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता। इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, दोबारा सुन लें। अभी हमने थोड़ी देर पहले वैद्युत चालकता क्या है, क्या क्या है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा थी हमारी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए ये किया था हमने यहाँ पे, ये रहा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता। इसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। और यहाँ से आपको समझ में आई तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ हो गया ना, 1/ρ, ठीक है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ। इसके बाद देखिए सिग्मा बराबर 1/ρ, और रो का फॉर्मूला क्या था, देखिए रो का फॉर्मूला है हमारा आर ए अपॉन एल। क्या है, आर ए अपॉन एल, ठीक। तो रो का क्या है, ये उल्टा है, तो इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिख देंगे हम एल अपॉन आर ए। तो सिग्मा का एक फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन आर ए, एक हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है हमारा, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला एक तो ये होगा, या हम सिग्मा बराबर एल अपॉन आर ए भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम और भी क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी रो का उल्टा। तो रो का मैंने एक फॉर्मूला ये तो निकाला है रो का, तो इसका उल्टा लिख दो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। क्या लिख देंगे हम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो एक हमारा फॉर्मूला यहाँ से ये भी हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसके तीन फॉर्मूले निकाले, रो सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लेकिन रो की भी हमने दो फॉर्मूले निकाल रखे हैं। रो का एक फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आर ए अपॉन एल का उल्टा एल अपॉन आर ए। इसी तरीके से रो का एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो इसका भी उल्टा करना है हमें, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम हो जाएगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अगला है इसमें टॉपिक क्या है, धारा घनत्व जे तथा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, मैंने अभी आपको सिग्मा, इन दोनों के बीच संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। धारा घनत्व का फॉर्मूला लिखो, धारा घनत्व का फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। परंतु हम क्या जानते हैं, वैद्युत धारिता आई बराबर कितना होता है, वी अपॉन आर। तो क्यों ना इस आई की जगह हम वी अपॉन आर लिख दें, तब जे बराबर हो जाएगा आई की जगह वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर और ए ऑलरेडी इसके नीचे है, वी अपॉन आर ए हो जाएगा। आर बराबर रो एल बटे ए रखने पर, क्योंकि इसका मान होता है भाई वैद्युत प्रतिरोध आर का एक मान रो एल अपॉन ए भी तो होता है, तो रख देंगे हम। तो जे बराबर
V अपॉन R, इस R की जगह रो L बटे A रख दिया हमने, और इंटू A हमारा R की मान तो ये रख दिया है, R का मान ये लिखिए और ये A हमारा है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा V अपॉन रो L, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन L अलग कर दो, 1 अपॉन रो को अलग कर दो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो G बराबर कितना हो जाएगा, ये जो V अपॉन L है, V अपॉन L क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है, और 1 अपॉन रो को हम लिखते हैं सिग्मा, या हम लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा और E। ठीक है, इस तरीके से हमने J इक्वल टू सिग्मा E, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, J बराबर सिग्मा E, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। और देखिए ये क्या आ गया, J क्या है इसमें धारा घनत्व, और सिग्मा क्या है इसमें विशिष्ट चालकता है। ठीक है, तो धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध आ गया। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। आज दिन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी चालक के पदार्थ, किसी चालक के पदार्थ, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये एक्स्ट्रा हो गया, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये कि जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ये तो विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव था। अब देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप का, तो ये भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का मान भी ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसके आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और याद रखने। पहला देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, मैं लिख देता हूँ, तीनों को पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो आइए देखिए समझते हैं हम। ये हमने वही लिखा है, किसी तार पर वैद्युत प्रतिरोध, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, यानी कह सकते हैं हम कि वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देख रहे हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। ये देखिए क्या है, पहला है, पहला आप इसको देखिए, पहले इसको लिखिए आप, ये नंबर 1 डाल लीजिए आप। ठीक है, ये आगे पीछे लिख दें आप, इसको सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे इसको। ठीक है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, पहले आपको ये करना है, क्या है, यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्रमशः R0 व RT है, यानी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दे रखा होगा और न्यूमेरिकल करते टाइम आपको T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दे रखा होगा, उसको हम RT मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम RT T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R0 1 प्लस अल्फा T, इस फॉर्मूले से निकलेगा, जहाँ पर अल्फा क्या होता है, जहाँ पर अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इस फॉर्मूले में से इस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या आता है, सॉल्व करने के बाद RT माइनस R0 अपॉन R0 T। तो या तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें या अल्फा बराबर इतना अप्लाई करें, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की है ये। ठीक है,
जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो इससे यही बन के आएगा, ठीक है। और प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा, तो अल्फा निकलवाए तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ठीक है। और यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, T क्या है, T कोई भी ताप हो सकता है, किसी भी ताप पर प्रतिरोध अगर निकलवाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, यहाँ एक ताप था आपका, एक ताप था, ठीक है, एक टेम्परेचर, यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको वैद्युत प्रतिरोध दे रखे हैं। तो यदि मान लीजिए किसी चालक तार का T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध R1 व R2 हो, यानी अलग अलग दो तापों पर प्रतिरोध दे रखे हैं, इसमें मैंने R1 R2 माना है। तो यहाँ से आपको R2 का मान कैसे निकालना होगा, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप अल्फा के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसे निकलेगा, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। इसी इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे जब आप अल्फा के लिए, तो यही बन के आएगी। तो इस वाली इक्वेशन से ये बन के आई है, ठीक है। ये दूसरा हुआ। और तीसरा वाला भी है, देखिए, यदि किसी चालक ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और किसी अज्ञात ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध R0, R100 व RT हो, तो अज्ञात ताप T का मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 मान लिया हमने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R100 मान लिया, और T डिग्री सेंटीग्रेड जो कि अज्ञात ताप है, इस पर प्रतिरोध को मैंने RT बनाया है। तो यहाँ से अज्ञात ताप T का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये 3 फॉर्मूले दे दिए गए हैं। अब देखिए, इनमें से कोई ना कोई सा फॉर्मूला यूज करके हम कई न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। बोर्ड में यहाँ से कई बार इन फॉर्मूलों पर कई बार बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर कर लें, ठीक है, नोट कर लें इसी तरीके से। देखिए, नेक्स्ट है इसमें ओमीय व अनोमीय परिपथ। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि ओमीय परिपथ कौन से होते हैं और अनोमीय परिपथ कौन से होते हैं, बोर्ड में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, वे वैद्युत परिपथ जो पूर्णतः ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं, तथा जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये हमने यहाँ पर विभवांतर लिया है और यहाँ धारा, ठीक है। तो हमने देखा ये क्या है, प्रतिरोध होगा, ये लाइन क्या होगी, ये प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध क्या होता है, V/I, यानी कह सकते हैं हम हर बिंदु पर वोल्टेज और धारा का मान क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात ये किस में आता है, ओम के नियम में आता है, V अनुक्रमानुपाती I। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये शो कर रहा है कि V अनुक्रमानुपाती है I के। V का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा, V का मान कम हो जाएगा, यानी विभवांतर कम हो जाएगा, धारा घट जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जो है वो वैद्युत विभव या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, और यही क्या है, ओम का नियम, ठीक है। तो ये जो चित्र है ये हमें बिल्कुल साफ ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ ओम के नियम का पालन हो रहा है। तो ये हमारा ओमीय परिपथ हो गया। ये अनोमीय परिपथ है। देखिए यहाँ पर कहीं तो प्रतिरोध घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन आ रहा है, प्रतिरोध में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, यानी हर बिंदु पर विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अर्थात ये उनके नियम का पालन नहीं कर रहा है। अतः ये वाला जो है हमारा ये अनोमीय परिपथ को शो करता है। अब देखिए जरूरी नहीं है ये हो, आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कहने का ये सीधा नहीं होना चाहिए, ये जो ग्राफ है ये सीधा नहीं आना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आ रहा हो, बट सीधा नहीं आना चाहिए। तो जब ये सीधा नहीं आता है, जैसे कि इसमें सीधा नहीं है, इसमें सीधा नहीं है, और भी हम ले सकते हैं, तो ये हमारे अनोमीय परिपथ का एग्जाम्पल है। ये हमारा देखिए यहाँ पर सीधा आ रहा है, इसका मतलब V अनुक्रमानुपाती I है, तो यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब ये ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए ये ओमीय परिपथ है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, ओमीय परिपथ का, और ये दोनों हमारे अनोमीय परिपथ के उदाहरण है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर देखिए थियोरेटिकली हमारा खत्म हो गया, कल से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।